एक्सचेंज इंडिया की वेबसाइट को यूज करके या फिर एप्लीकेशन को यूज करके आपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग की है, ऑप्शंस ट्रेडिंग की है या फिर स्पॉट ट्रेडिंग की है या फिर सिंपली मैं बोलूं कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के माध्यम से आपने किसी भी ऑप्शन का उपयोग किया हो। अब आप यहाँ पर 25-26 फाइनेंशियल ईयर जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर है जिसमें हम ITR फाइल रिटर्न करेंगे या फिर आप 26-27 या किसी दूसरे फाइनेंशियल ईयर का आप ट्रेडिंग रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं जिसमें आप कंप्लीटली पता करना चाहते हैं कि अगर आपने स्पॉट ट्रेडिंग भी की थी तो आपका जो 1% TDS है वो किस किस अमाउंट पर कितना काटा था एक्सचेंज ने और क्या वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा किया है या नहीं। एंड अगर आपने ऑप्शंस ट्रेडिंग की थी तो एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ था, कितना लॉस हुआ था एंड वहीं पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग का आपका डेटा क्या है। तो आपको यहाँ पर काफी सारे स्टेटमेंट मिल जाता है एंड इनका मीनिंग क्या होता है एंड आप सेम टू सेम ऑप्शन यहाँ पर मोबाइल के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल पर कुछ इस प्रकार के आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाना है। सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड आपको अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ पर ऊपर एक यूजर का लोगो देखने के लिए मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, ट्रांजेक्शन लॉग्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है एसेट हिस्ट्री का। यहाँ पर आपके कंप्लीट ट्रांजेक्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप विड्रॉल कर रहे हैं, आप यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं, आपकी TDS की रिपोर्ट मिल जाएगी, ट्रेडिंग फीस की रिपोर्ट मिल जाएगी एंड आपको और भी अगर कोई बोनस मिला एक्स्ट्रा तो उनकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और अगर आप ITR फाइल रिटर्न करना चाहते हैं ना तो ये रिपोर्ट आपको चाहिए होती है टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। एंड अब आप कह रहे हैं कि यार रिंकू भाई मुझे ना एक टाइम पीरियड है मेरे मन में, उसी टाइम पीरियड का मुझे डेटा चाहिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो जो ट्रांजेक्शन टाइप है ना ये ऑल सेलेक्ट रहने देना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपके इंक्लूड होते हैं इस हिस्ट्री में। जैसे कि यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इंडिया में एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से एंड 31 मार्च को एंड हो जाता है। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं 25-26 का फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट डाउनलोड कर रहा हूँ, मैं 2025 सेलेक्ट करूंगा 1 अप्रैल एंड 31 मार्च सेलेक्ट करूंगा 2026 में। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पर है, आपको यहाँ करंट फाइनेंशियल ईयर एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन मिलता है। तो आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन का सेलेक्ट कर लेना है। टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 25-26 फाइनेंशियल ईयर का टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुका है। एंड फिर आपको यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन फिलहाल नहीं मिलता, आपको मेल के बटन पर क्लिक करना होगा एंड आपकी जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है ना उस पर CSV फाइल भेज दी जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ऑर्डर हिस्ट्री। बेसिकली आप जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं या फिर एग्जीक्यूट नहीं करते, कैंसिल भी कर देते हैं, वो ऑर्डर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन ये 90 दिन के अराउंड मैक्सिमम आपको मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली आपने कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आप अपने अनुसार टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर का डाउनलोड करना चाहते हैं लास्ट या करंट, वो आप अपने अनुसार यहाँ पर टाइम सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो ट्रांजेक्शंस हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको इनवॉइसेस का ऑप्शन मिलता है। तो इसमें ये है कि आप जो ट्रेड कर रहे हैं उस पर GST एंड जो चार्जेस लग रहे हैं ना वो आप यहाँ से इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 25 ईयर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे पिछले साल का डाउनलोड करना है डेटा एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो डेटा असेंबली वो डाउनलोड हो जाएगा एंड आपको यहाँ पर मल्टीपल इनवॉइसेस मिलेंगी एंड कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर डेटा मिलता है। ये जनरल नॉलेज के लिए है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है एनुअल अकाउंट समरी का। बेसिकली यहाँ पर क्या है, आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में किसी भी सेगमेंट में ट्रेड किया था, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में या फिर स्पॉट के अंदर, उसका कंप्लीट डेटा आपको इसके अंदर मिल जाता है, ट्रेडिंग का डेटा। जैसे पहले आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होता है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का डेटा चाहिए। जैसे कि मुझे चाहिए 25-26 का, अगर आप नेक्स्ट ईयर में देख रहे हैं तो फिर आपको 26-27 का डाउनलोड करना है एंड फ्रॉम में आपको फर्स्ट क्वार्टर सेलेक्ट रखना है, क्योंकि एक जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना उसमें 4 क्वार्टर होते हैं एंड जो एक क्वार्टर होता है ना वो 3 महीने का होता है। तो ऐसे करके पूरे 4 क्वार्टर में 12 महीने होते हैं। तो फ्रॉम में आपको फर्स्ट क्वार्टर सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम पहले यहाँ पर जो क्वार्टर
क्वार्टर उससे डाउनलोड करेंगे एंड 2 में आपको 4th क्वार्टर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ईमेल अकाउंट समरी रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आप मान के चलिए कि 2-3 मिनट के अंदर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको जो ईमेल है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है टीडीएस समरी का। सो बेसिकली आप जो भी स्पॉट में कॉइन को बाई करते हैं INR पेयर पे, उस पे आपका टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन जब सेल करते हैं ना तो टीडीएस लगता है जो कि 1% लगता है। तो यहाँ पर आपका जो 1% टीडीएस लगेगा जब आप स्पॉट में ट्रेड करते हैं तो उसका डेटा आपको टीडीएस समरी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है एंड ये अमाउंट आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वापस ले सकते हैं जब ITR फाइल आप रिटर्न करेंगे एंड यही वो पैसा है जो कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया डिडक्ट करता है आपके सेल वैल्यू ट्रांजेक्शन पे एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देता है एंड ये ट्रैकिंग के लिए है, तो ये कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि आप इसको क्लेम कर सकते हैं जब ITR फाइल रिटर्न करेंगे एंड इस डेटा को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो इसको ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं।